व्यूअर्स 5:30 हो रहे हैं। आज 22 तारीख है और 5:30 हो रहे हैं और मैंने अभी चाय पी ली है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। और आज के मुख्य समाचार ये हैं कि हस्बैंड गए हैं हॉस्पिटल। मेरे ख्याल 3 बजे के गए हैं, 5:30 हो गए, अभी तक नहीं आए। और आज से मैंने स्टार्ट करवाया है फिजियोथेरेपिस्ट को। उसका भी कारण है कि हस्बैंड बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे कि भाई तू स्टार्ट दोबारा करवा ले, कमर की जो दर्द होती है उसके लिए करवा ले। घुटनों के लिए तो नहीं करवाया, घुटने तो काफ़ी हद तक ठीक ही हैं। दोनों घुटनों में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दर्द है, पर फिर भी अब घुटनों की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब घुटने जैसे मैं चलूँ फिरूँ ना तो उसमें जैसे पैर थक जाते थे, वो सब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। बस हल्की हल्की दोनों घुटनों में दर्द है। और यही जुलाई के लास्ट वीक में 1 साल पूरा हो जाएगा घुटनों का, तो घुटनों की दिक्कत नहीं है। तो हस्बैंड पीछे पड़े थे, तो फिर हमने क्या किया था, रात को उसको फ़ोन किया था, फ़ोन तो उसने उठाया नहीं। फिर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया आने के लिए कि अगर उसके पास टाइम है तो 3 बजे के बाद वो कभी भी आ सकता है। तो आज वो कह रहा था मैं 3 साढ़े 3 तक आऊँगा, आया 4 बजे। फर्स्ट डे था आज उसका, 4 बजे आया। 4 से 5 आज उसने पहला दिन था, तो 1 घंटा करवाया है। 1 घंटे में क्या कराया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो उसने क्या करा, पीछे दर्द कितनी है अब समय ना, पता है क्या, मेरा भी किचन का काम ख़त्म हो गया था दोपहर का। तो मैंने क्या किया कि पीछे दर्द होगी। मैंने बताया ना कि जब मैं सुबह का ब्रेकफास्ट और ये जो है दोपहर का खाना कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे पीछे बड़ी दर्द शुरू हो जाती है। रोज़ की आदत, रोज़ का ही रूटीन है ये। इतनी दर्द होती है कि कमर अकड़ सी जाती है, बहुत दर्द शुरू होती है। फिर मुझे जाके दवाई लगा के लेटना पड़ता है। 1.5-2 घंटे लेटती हूँ। जब थोड़ा सा दवाई का असर हो जाता है फिर रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तो ये रोज़ का ही रूटीन है। तो आज जब वो आया तो मेरे बहुत पीछे दर्द हो रही थी, ठीक है, और सही टाइम पे आया। मतलब फिर मैंने उसे बताया कहाँ दर्द हो रही, क्योंकि दर्द की पोजीशन भी अलग अलग होती है, कभी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, कभी साइड में होती है, ऐसे होता है। तो डॉक्टर को भी दिखाया था, MRI भी कराई थी। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि देखो तुम्हारी एक नस दबी हुई है और इसके लिए तुम मेडिसिन खाओ और तुम जो है वो करो, 2 टाइम सेक करो, 2 टाइम दवाई लगाओ और मेडिसिन खाओ और फिजियोथेरेपी कराओ। डॉक्टर ने लिख के दिया था। तो फिर इसलिए क्या हुआ इसलिए क्या हुआ कि ना, आज फिजियोथेरेपिस्ट आया तो उसने क्या करा, वो ना ये छोटे छोटे गोल गोल ऐसे गोल गोल होते हैं पाउच टाइप के छोटे छोटे, वो बिजली से कनेक्ट करके, तो वो उससे क्या होता है कि वाइब्रेशन होती है। इस तरह के पाउच मैंने ना प्रगति मैदान में भी देखे थे। पहले पहले वो कहते थे कि अगर आपको बाजू की या जांघों की या पेट की चर्बी घटानी है तो वो छोटे छोटे गोल गोल पाउच होते हैं और उसको लगा लेते हैं, तो बड़ी ऐसे ऐसे वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होती है, उससे आपकी चर्बी कम होगी, आप पतले हो जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें बिकती थी। तो इसी तरह के इसके पास भी थे पाउच छोटे छोटे गोल गोल। तो वो इसने मेरे पीछे लगाए थे, मैं क्या 2-3 लगाए थे जेल लगा के। तो सेम वही थे, पर ये कह रहा है मेरे हमारे अलग है, हमारे अलग को अलग कहते हैं, कुछ होगा, चलो थोड़ा डिफरेंस होगा। तो फिर हुआ क्या कि फिर ना वो लगाए उसने 15 मिनट, और 15 मिनट जो है उसने जो थैली में पानी गर्म करके वो सेक के, वो डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि सेक भी करना है और दवाई भी लगवानी है। तो वो सेक मैं नहीं कर पा रही थी, दवाई तो मैं कभी खा लेती थी कभी नहीं खाती थी, पर बाकी जो है ना उसने आज सेक भी करा और वो जो गोल गोल पाउच भी लगाए 15 मिनट। और उसके बाद उसने एक्सरसाइज भी कराई है, कंधों की, कमर की, ये एक्सरसाइज उसने कराई। तो आज टोटल उसने 1 घंटा लगाया। आज पहला दिन था। अब कल संडे है, कल देखो कह रहा है मैं आऊँगा 1 घंटा पहले बताऊँगा। मैं कहा चलो ठीक है, पर कल देखो कैसे कराता है। ठीक है, अभी तो वो कह रहा था 2-3 दिन तो मैं वो आपको वाइब्रेशन वाली वो लगाऊंगा और सेक करेंगे। मैं कहा चलो सही है, सेक तो डॉक्टर ने भी बोला ही है मुझे, इसी बहाने मेरा सेक भी हो जाएगा। और पता है क्या, नवंबर में जब दिवाली के बाद मैंने इनको बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने थोड़े दिन एक्सरसाइज करी, धीरे धीरे मेरी सारी एक्सरसाइज छूट गई। जो घुटनों वाली मैं करती थी, जैसे सीढ़ियाँ उतरना, 15 चक्कर लगाना या फिर और एक्सरसाइज, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल जीरो हो गई, बिल्कुल छूट गई मेरी। घर के कामों में लग जाती थी, फिर पीछे दर्द होती थी, फिर दवाई लगा के मैं लेट जाती थी, बस यही चलता था। तो चलो आज से शुरू हो गई। अब देखो इसका अगर मेरे को रिलीफ मिल गया ना तो मेरे को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाती ना। खाना बनाया, फिर लेट गई, फिर खाना बनाया और थोड़े बहुत छोटे फुट घर के काम कर लिए, बस इतना ही हो पाता है, मेरे से ज़्यादा नहीं होता। तो चलो देख, आज पता है क्या, कल रात को मैंने वीडियो नहीं डाली थी। उसका भी कारण ये था कि कल मैंने सुबह वीडियो मेरी आ गई थी एक, तो एक दिन में मैं एक ही डालती हूँ वैसे भी। और मैं कई 3-4 वीडियो भी बनी पड़ी हैं जो मैंने भी डाली भी नहीं है। उनका नंबर ही नहीं आता बेचारों का, क्योंकि रोज़ की नई एक वीडियो बन जाती है तो उसका नंबर ही नहीं आता। और दूसरा ये भी है कि देखो लोग क्या करते हैं, 1-2 मिनट देख के क्लिक करके चले जाते हैं। उससे क्या होता है, 1-2 मिनट देखने से मेरे जो वॉचिंग टाइम है ना वो बहुत कम हो जाता है। जैसे हम मान लो 9 मिनट की वीडियो है, अगर 2 जनों ने 9 मिनट देखी है तो 18 मिनट हुए। पर अगर 6 जनों ने 1-1 मिनट देखा तो एवरेज बहुत ही कम हो जाती है उससे।
तो ये मेरे को बहुत कई बार गुस्सा भी आता है, मैं सोचती छोड़ो पर कौन बनाए वीडियो, पर फिर मेरे को लगता है कि फिर मैं काम क्या करूँगी, मेरा यही तो एक मेरा काम है और काम तो करना ही चाहिए वैसे, ये सोच के मैं कर लेती हूँ। कई बार मतलब दुखी होती हूँ पर फिर मैं कर लेती हूँ, मैं कहती चलो अपना काम है, इतने 3 साल होने वाले हैं, 3 साल हो ही गए हैं, 3 साल उस पर आए हुए हो गए हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, वॉच टाइम वो 1-1 मिनट देख के भाग जाते हैं, तो ये तो गलत बात है। मतलब कम से कम जो क्लिक करता है वो पूरा तो देख ले वीडियो को, नहीं भी देखना चला तो दे कम से कम, मेरे को वॉच टाइम तो मिल जाए कम से कम, वो नहीं मिलता। तो ये इसलिए कई बार दुखी भी होती हूँ, फिर अगले दिन फिर मूड अच्छा करके फिर लग जाती हूँ काम पे। चलो कल वीडियो क्यों नहीं डाली, कल का वीडियो का कारण ये था, रात को भी मैं सोच रही थी एक वीडियो डालूं पर मैंने नहीं डाली। कारण ये था ना कि कल मैं दूसरों की वीडियो देख रही थी, और दूसरों की वीडियो देखने से पता है कि जैसे यूट्यूब पे भी बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, अगर कई लोग आगे बढ़ रहे होते हैं ना तो दूसरों की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उसे किसी तरह गिराएंगे, उसे डीमोटिवेट करेंगे ताकि वो बनाए ना वीडियो ये यूट्यूब में बहुत धमाल है इस तरह का। ठीक है, जैसे मॉडलिंग में है, जैसे फिल्मों में काम करते हैं तो वहाँ हीरोइनों का हीरो का होता है कि उसको कोई फिल्म मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली, तो उसके लिए वो गलत तरीके कई बार अपनाते हैं, कई बार अपनाते हैं, हर बार हर कोई के साथ ऐसा नहीं होता। और पर ये ना इसमें वाइट यूट्यूब में क्या होता है कि जब मैं जिन लोगों की वीडियो देखती हूँ ना तो कल उनका बड़ा पंगा हो गया, जैसे अब मान लो यंग जनरेशन की 2 लड़कियाँ आपस में फ्रेंड हुई, एक दूसरे की हेल्प भी करी, एक दूसरे हेल्प करके आगे भी बढ़ी, पर कोई ना कोई बात पे उनमें कोई छोटी मोटी बात पे झगड़ा हो गया तो एक दूसरे को खींच रही है टांग, एक दूसरे को गालियाँ दे रही हैं, एक दूसरे की टांग खींच रही हैं बुरी तरह। तो मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने अपने कभी भी किसी से हेल्प के लिए नहीं बोला कि भाई किसी यूट्यूबर को कि मेरी हेल्प करो, क्योंकि क्या होता है ना उस समय वो हेल्प कर देगा, बाद में फिर वो आपसे मतलब जो है ना बहुत एक्सपेक्ट करेगा कि मैं मेरे लिए ये करो वो करो, जैसे ही कि दूसरे ने ना किया तो बस लड़ाई शुरू हो जाती है, जैसे घर में नहीं होती औरतों की लड़ाई, ऐसे यूट्यूब पे भी औरतों की लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर वो एक दूसरे को गालियाँ तक देती है। तो कल ऐसे ही कुछ धमाल हुआ था तो मैं वही देख रही थी, तो एक यूट्यूबर है वो पता है क्या हुआ, 55 मिनट पहले लाइव पे आई, फिर वो 2.25 घंटे लाइव पे आई, और लाइव में क्या कि स्टार्टिंग था उसका रोना धोना और धीरे धीरे मूड ठीक हो गया, और उसके बाद ये लास्ट में वो खुशी खुशी आई, खुशी खुशी गई और क्या लोगों से बातें करके कि मैं कल बहुत अच्छे मूड में आऊँगी, कल मैं ये करूँगी, कल मैं वो करूँगी, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी अपना जैसे औरतों की नहीं होती खींचातानी, वही चल रही थी यूट्यूब पे, और मैं पता देख रही थी रात को यही, इसलिए मेरा खुद का तो अपनी वीडियो डालने का मन ही नहीं करा बिल्कुल भी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरी वीडियो तो बाद में भी आ जाएगी, पहले मैं देखूँ हो गया चल क्या रहा है यूट्यूब पे। वो बहुत ही मतलब लफड़ा है इसमें भी, जैसे औरतों की होती है ना खींच लड़ाइयाँ झगड़े, वो यूट्यूब में भी यही है। कर क्या सकते हैं, कईयों के साथ है, बस हर एक के साथ थोड़ी है, कईयों के साथ है। अब एक दूसरे की फ्रेंड बन जाओ, उस समय हेल्प कर दो, जरा सा किसी काम के लिए किसी ने मना किया तो उसकी सारी अगली पिछली कसर निकाल देती हैं। मतलब अगर उसके जैसे एक यूट्यूबर को दूसरे यूट्यूबर के बारे में काफ़ी कुछ पता है, पहले वो फ्रेंड है, बाद में कोई बात किसी भी बात पे दोनों की आपस में यूं लड़ाई हो गई तो दूसरी उसकी सारी पोल पट्टी खोल देगी यूट्यूब पर ही। क्या मुसीबत ही है ये तो। चलो कोई बात नहीं, कल मैं यही देख रही थी इसलिए डाली नहीं वीडियो। चलो अब मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, घंटा डेढ़ आराम करती हूँ और मैं 1-2 वीडियो एडिट करके डालती हूँ और फिर मैं मिलूँगी आपसे कल। तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय।